हेलो दोस्तों। यूके पीएससी का आज एग्ज़ाम पेपर था। आइए देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपका परिवहन सिपाही, आबकारी सिपाही इत्यादि का एग्ज़ाम पेपर है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करना है, किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको पंचायती राज बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, पंचायती राज अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो तो आप कभी भी निराश नहीं होगे। चाहे यूकेपीएससी का एग्ज़ाम पेपर हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम पेपर हो, कभी ना कभी वहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिए जाएंगे। जैसे इस पेपर में दो प्रश्न पूछे गए हैं कि किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम है। तो अच्छे से पढ़ना है आपको पंचायती राज को। जैसे देखिए, बहुत प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे पूछा गया है कि कौन एक उत्तराखंड के चार धाम का हिस्सा नहीं है, ये सबको पता ही होगा। उसके बाद उत्तराखंड में बहुत चर्चा में चल रहा है समान नागरिक संहिता, तो वहीं से प्रश्न बना है कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल से संबंधित हैं। उसके बाद आपको 8वीं अनुसूची अच्छे से पढ़नी है, जो कि भारतीय भाषाओं के संबंध में है। उसमें दिया है कौन कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और आपको केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। भारत में भाषाई आधार पर सृजित पहला राज्य कौन सा था। गणतंत्र का क्या अर्थ है, ये भी एक वक्त बहुत चला था करंट में। और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो ये जो प्रश्न है ये तो रिपीट होते ही रहते हैं कि भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, राष्ट्रीय बीज निगम कहाँ है। अब देखिए, आजकल सुशीरवाद, चर्मवाद इत्यादि से बहुत प्रश्न बन रहे हैं उत्तराखंड के। जैसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक युद्धवाद है, मोछंग, नगाड़ा, सारंगी या अलगोजा। तो कमेंट करें कौन सा युद्धवाद है। उसके बाद देखिए, प्रश्नों की बात करें तो आपको स्लेम स्टील प्लांट, ये भी बहुत बार पूछा गया है और उत्तराखंड की है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक नामिक हिमानी से निकलती है। तो आपको नदियों को, हिमानियों को, ग्लेशियर को और उत्तराखंड के तालों को अच्छे से पढ़ना है। उत्तराखंड की जनजातियों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। उत्तराखंड के बुग्यालों को अच्छे से पढ़ना है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क को अच्छे से पढ़ना है। जैसे पूछा गया है कि आसन वेटलैंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। और पूछा गया है करंट से 2019-20 में उत्तराखंड का कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल क्या था। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग किया है, और इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था यूकेपीएससी के अभी जो आरओ के एग्जाम पेपर हुए थे। तो इस प्रकार के प्रश्न उत्तराखंड में पूछ लिए जाते हैं यूकेपीएससी के एग्जाम में। और जैसे निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या सष्टम आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार सबसे अधिक है। तो ये उत्तराखंड यूकेपीएससी इस प्रकार के प्रश्न फ्रेम करता है, सर्वेक्षण से, आर्थिक स्थिति से, बजट से, जनसंख्या से, जैसे सूचकांक से। अब युवा विकास सूचकांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का समग्र भारत युवा विकास सूचकांक में स्थान था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तराखंड बजट 23-24 के अनुसार उत्तराखंड में अपने कुल व्यय का कितना % ऊर्जा पर आवंटित किया। उसके बाद है उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी। तो जब भी आप यूकेपीएससी की तैयारी करें तो बजट को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड ने अपने कुल व्यय का कितना % सौर ऊर्जा में आवंटित किया। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पशु लोक आश्रम, पर्यावरण आंदोलन आपको अच्छे से पढ़ना है। और राज्य जनजाति कहाँ पाई जाती है, जनजातियाँ अच्छे से पढ़ना है। सीमांत अभियांत्रिक संस्थान कहाँ है। उसके बाद साक्षर भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से पढ़ने हैं उत्तराखंड के। और हिमालय मेगा फूड पार्क उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान पर है। इस प्रकार के जो पार्क हैं, जो नई नई चीज़ डेवलप हुई हैं, उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज कहाँ है। तो जो भी उत्तराखंड में हो रहा है या होने वाला है, सबके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। खेलों से आ रखा है 22वीं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। और निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के समस्त राज्यों के संदर्भ में उत्तराखंड की क्या श्रेणी थी। तो इस प्रकार के प्रश्न करंट में आपने पढ़े ही हैं। उसके बाद
कुछ मैथ के हैं, कुछ रीजनिंग के हैं, कुछ अनुपात वाले हैं, एज वाले हैं, कुछ दिशा वाले हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं यूकेपीएससी के एग्ज़ाम पेपर में मैथ से संबंधित। उसके बाद कंप्यूटर क्या रखें कि वॉलाटाइल मेमोरी क्या है, 1 किलोवाट निम्न में से किन के बराबर होता है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, सीपीयू का क्या अर्थ है। देखिए कुछ प्रश्न तो कठिन होंगे लेकिन कुछ बहुत ही आसान होते हैं, जैसे सीपीयू का क्या अर्थ है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद फिजिक्स के प्रश्न आ रखे हैं, सोनार आ रखी है, सोनार से क्या अभिप्राय है, एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न है यहाँ। उसके बाद बायो से संबंधित प्रश्न हैं, दो न्यूरॉन्स के मध्य के अंतराल को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। राष्ट्रीय उद्यान, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, और निम्न में से कौन सा पदार्थ एक लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न ये वन दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग प्रणाली है विंडोज, लिनक्स, डॉस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने हैं कंप्यूटर में और साइंस में। तो साइंस जब भी आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम दें, अगर उसमें साइंस के प्रश्न आते हैं तो पिछले वाले जो प्रश्न होते हैं उनको भी ज़रूर देखें हिंदी के, यानी पिछले जो प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं उनको ज़रूर देखें, कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा होगा। मित्रता में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा से प्रश्न आ रखा है। रस्सी जल गई, ऐठन ना गई, लोकोक्ति पूछ रखा है। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, पूर्ण विराम इत्यादि के संबंध में। तो इसमें पूछा है मन के सुख दुख क्रोध हर्ष आदि भावों को दिखाने के लिए हम खित चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कोई आया है वाक्य में, कोई शब्द कौन सा भेद है, सर्वनाम का ये बताना है। तद्भव शब्द आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद मूल स्वर, आपको स्वर, व्यंजन, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, अर्ध स्वर और जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है स्वर से संबंधित। उसके बाद है उपसर्ग, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। व्यंजन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धा है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, ये हिंदी है, हिंदी के प्रश्न हैं। उसके बाद उत्तराखंड के भी हैं यहाँ और जीएस के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं। भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहा जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित हुआ। मैकियावली के रूप में किसे जाना जाता है। कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में ट्रेन ने कितनी बार भू सुधार किया। टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था। गढ़वाल में डोला पालकी से संबंधित प्रश्न हैं। उसके बाद कुनिंद राजवंश से संबंधित प्रश्न है, कुनिंद राजवंश को पढ़ना है आपको। और ये तो बेसिक प्रश्न है कि कुनिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था। ये ना जाने कब से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और गोरखा शासन को अच्छे से पढ़ना है। और गबर सिंह दरबार सिंह को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित हैं। उसके बाद चौपालू नृत्य को अच्छे से पढ़ना है आपको। ढोल सागर निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। और चौपालू नृत्य जो भी लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के, वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि वहाँ से तो प्रश्न बनने ही बनने हैं। बाकी जीएस के तो आप पढ़ोगे ही। तो ये थे आपके आज के प्रश्न जो पूछे गए थे। भरमर का पर्यायवाची अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। पेट में पाँव होने का क्या अर्थ है। समाज को अच्छे से पढ़ना है। विषक संधि पूछ रखा है। वे व्यंजन जो वायु नासिक पथ से बाहर हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। उसके आधार पर चौ किस वर्ग का व्यंजन है। भारतेंदु शब्द की संधि है। जो नियत समय से पहले या पीछे हो उसका क्या अर्थ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको देखना है। उत्तराखंड से संबंधित आपको लोक नृत्य पढ़ने हैं, वाद्य यंत्र पढ़ने हैं, राष्ट्रीय पार्क पढ़ने हैं, आंदोलन पढ़ने हैं और करंट में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। बजट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। योजनाएं चाहे वो नेशनल लेवल की हों या राज्य स्तरीय हों उनके बारे में पता होना चाहिए। उत्तराखंड की हिस्ट्री पर आपकी समझ होनी चाहिए। पवार, चंद, कत्यूरी, इनके संबंध में एक अच्छी समझ आपको बना के चलनी चाहिए। बाकी ज्योग्राफी अच्छे से पता होनी चाहिए उत्तराखंड की, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। अगर आप समझना चाहो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। एक छोटा सा प्रदेश है उत्तराखंड और आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप पेपर को हैंडल कर पाओ। बाकी पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़नी है, फिर हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हिंदी, साइंस और करंट अफेयर्स। बाकी बने रहे चैनल के साथ। नमस्कार।